नमस्कार, मैं उर्मिला चौधरी आप सभी लोगों का उर्मिला विषय चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे जया बच्चन की जीवनी, द बायोग्राफी ऑफ जया बच्चन। तो शुरू करते हैं जया बच्चन की जीवनी। जया एक बॉलीवुड अभिनेत्री है। अपने पति के बाद जया ने भी राजनीति में कदम रखा। जया बच्चन अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत समाजवादी पार्टी से 2004 में की थी और तब से अब तक वह 4 बार राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं। आइए जानते हैं इनकी पृष्ठभूमि। 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर के एक बंगाली परिवार में जन्म जया बच्चन का पूरा नाम जया बहादुरी बच्चन है। उनकी मां का नाम इंदिरा बहादुरी और उनके पिता का नाम तरुण बहादुरी है, जो कि एक लेखक के साथ पत्रकार और स्टेज आर्टिस्ट भी थे। अब जानते हैं इनकी शिक्षा। जया बच्चन ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से भोपाल से पूरी की है। 1966 में उन्हें एनसीसी का राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में एक्टिंग का गुर सीखा और वह गोल्ड मेडल के साथ पास हुई। करियर। 15 साल की उम्र में ही उनका अभिनय करियर तब शुरू हुआ जब वह एक बंगाली फिल्म महानगर में नजर आईं। इसके बाद जल्दी वह मुंबई आ गई और उन्होंने कई हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें जवानी दीवानी, उपहार, अनामिका, अभिमान, शोले, बावर्ची, चुपके चुपके और जंजीर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। सिलसिला 1981 में अपने पति अमिताभ के साथ करने के बाद वह लंबे समय के ब्रेक पर चली गईं। इसके अलावा उन्होंने शहंशाह 1988 की पटकथा भी लिखी, जिसमें उनके पति लीड रोल में थे। 18 वर्षों के लंबे ब्रेक के बाद जब वह दोबारा लौटी तो उन्होंने फिर से कई ब्लॉकबस्टर फिल्में की, जिनमें से कभी खुशी कभी गम, 1084 की माँ, कल हो न हो, लागा चुनरी में दाग आदि प्रमुख हैं। अब जानते हैं इनकी शादी के बारे में। 3 जून 1972 को जया ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से शादी की और 2 बच्चे अभिषेक और श्वेता की मां बनी। बेटी श्वेता का विवाह दिल्ली में कपूर परिवार के पोते उद्योगपति निखिल नंदा से हुई और उनके 2 बच्चे हैं, नव्या नवेली और अगस्त्य नंदा। जबकि जया के बेटे अभिषेक की शादी प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से हुई। दोनों की एक बेटी आराध्या बच्चन है। उनके पति अमिताभ बच्चन का नाम अभिनेत्री रेखा के साथ भी जुड़ा जा चुका है, जिसकी चर्चा आए दिन होती रहती है, परंतु वह इन चीज़ों के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब जानते हैं इनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए। फिल्मों में अपने दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। साथ ही 1992 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी, जहाँ 3 बार IIFA अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी हैं। अब जानते हैं इनका निजी जीवन। जैसे पूरा नाम जया बच्चन, जन्मतिथि 9 अप्रैल 1948, जन्म स्थान जबलपुर मध्य प्रदेश, पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी, शिक्षा नल, व्यवसाय कलाकार, पिता का नाम स्वर्गीय तरुण कुमार बहादुरी, माता का नाम इंदिरा बहादुरी, जीवन साथी का नाम अमिताभ बच्चन, संतान 1 पुत्र 1 पुत्री, जो कि पुत्र अभिषेक बच्चन और पुत्री श्वेता नंदा। संपर्क यानी कि स्थायी पता है प्रतीक्षा 10 नॉर्थ साउथ रोड, JVPD स्कीम, जुहू, मुंबई 400049। अब जानते हैं इनके बारे में रोचक तथ्य। जया ने 1988 में प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म शहंशाह की पटकथा ली थी, जिसमें उनके पति ने मुख्य भूमिका निभाई। प्रकाशित पुस्तक टू बी आर नॉट टू बी, अमिताभ बच्चन 2002। अब जानते हैं इनके राजनीतिक घटनाक्रम में। राजनीतिक घटनाक्रम में 1988 से 1989 जया बच्चन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया के लिए एक अध्यक्ष के रूप में की थी। फिर 1991 और 1997 में वे चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया की अध्यक्ष बनी रहीं। 2004 में जया बच्चन को पहली बार राज्यसभा के लिए चुना गया था। 2004 से 2010 के वे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विदेश मामलों और परामर्शदात्री समिति की सदस्य थीं।
2005-06 में महिला सशक्तिकरण समिति की सदस्य रहीं। 2006 में वे राज्यसभा के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गईं। 2006 से 2009 वे बाल संसदीय मंच की सदस्य रहीं। 2010 से 2014 तक बाल संसदीय मंच की सदस्य रहीं। उसके बाद 2012 में उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए फिर से चुना गया। 2012-13 में वे मानव संसाधन विकास समिति की सदस्य रहीं। 2012-13 एंड वे महिला सशक्तिकरण समिति की सदस्य रहीं। 2012 से 2014 में वे विदेश मामलों की समिति की सदस्य रहीं। 2014 से 2017 के वे सूचना प्रौद्योगिकी समिति की सदस्य रहीं। 2014 से 2018 वे राज्यसभा के सदस्यों को कंप्यूटर उपकरणों के प्रावधान पर समिति की सदस्य रहीं। 2018 में वे वर्तमान में विदेश मामलों की समिति की सदस्य बनी हुई हैं। वे वर्तमान में प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेष यानी कि संशोधन विधेयक 2018 पर प्रवर्ण समिति की सदस्य बनी है। तो ये थी जया बच्चन जी के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर लें। और अगर आप मेरे उर्मिला विसी चैनल पर पहली बार आएँ तो उर्मिला विसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सकें और आप मेरी वीडियो का आनंद ले सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।